हेलो बच्चों, मैं शशि कुमार नए क्वेश्चन में मैं आपको स्वागत करता हूं। आज 7 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन करवाया जा रहा है, प्रतिवर्ती धारा चैप्टर का क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो आज क्वेश्चन क्या कराना है, हम उस पर बात करने वाले हैं। तो आज क्वेश्चन लिखने वाले हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमूल औसत वर्गमान क्या है तथा पूरे चक्र में IRMS का मान को ज्ञात करें। आपने IRMS का मतलब समझा होगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अगर नहीं जानते होंगे तो जान ले, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है जिसको कहा जाता है वर्गमूल औसत वर्गमान। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इस पर हम लोग आंसर पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले रूट मीन स्क्वायर क्या है? MS, इसका मतलब होता है वर्गमूल औसत वर्गमान। इसको माध्य भी कहा जाता है बच्चों, औसत को माध्य भी कहा जाता है। चलते ध्यान देते हैं। तो देखिए, प्रतिवर्ती धारा के औसत मान के वर्ग को वर्गमूल औसत वर्गमान कहा जाता है। ये सिंपल एकदम आंसर है। कितना आसान आंसर है। इसको हम लोग शॉर्ट में इसे IRMS कहा जाता है। और बच्चों IRMS जो होता है इसकी वैल्यू होती है रूट बाय I बार का स्क्वायर। बार का मतलब औसत होता है, अगर ऊपर में बार लग गया तो। चलते इस पर हम लोग वैल्यू निकालते हैं। इसका वैल्यू कैसे होगा? तो अगर मान लीजिए I बार ऐसे लिखा है तो I बार का स्क्वायर कर रहा है, तो मैं पहले I बार का मतलब समझाता हूं। बच्चों I बार का मतलब होता है इंटीग्रल 0 से t। अगर पूरे चक्र की बात की जाएगी तो 0 से t लिया जाएगा, I dt होगा। ठीक है, बाई t लिखा जाएगा। t का मतलब क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा इसका वैल्यू होता है। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो अगर I बार का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ देखिए I का स्क्वायर हो जाएगा, dt हो जाएगा, 0 से t होगा और t बाई में भी होगा। I का वैल्यू जानते हैं आप लोग। I का वैल्यू होता है, क्या होता है? तो साइन, क्या होता है I का? तो I नोट साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू होता है I का। तो हम यहाँ वैल्यू बैठाते हैं 0 से, और t का वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा बैठा दिया। I नोट साइन ओमेगा टी, इसका पूरा का स्क्वायर इंटू dt बाई 2 पाई बाई ओमेगा। ये पूरे चक्र में वैल्यू निकल रहा है बच्चों। अगर बात की जाए तो I नोट का स्क्वायर को बाहर कर लेना है। अब तुम्हारे पास बच रहा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, है ना। बाई आप लोग क्या लिखेंगे? ये ओमेगा बाई 2 पाई है तो ये यहां पर आ जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई, क्योंकि ये 2 पाई बाई ओमेगा था। 0 से 2 पाई बाई ओमेगा है, ये लिमिट रहेगा। आई नोट का स्क्वायर ओमेगा बाई 2 पाई है। साइन का वैल्यू क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 हो जाएगा, इंटू क्या लिखाएगा? डी टी, ये आ जाएगा। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है, वही वैल्यू लिया है। अब देखिए आई नोट का स्क्वायर ओमेगा बाई 2 पाई लिख देंगे आप, है ना, और 2 को बाहर कर लेंगे तो बाई में 2 आ जाएगा, 1 बाई 2 बाहर में आ जाएगा। अब बच्चा dt यहां पर रहेगा, ठीक है, और यहां पर एक और आ जाएगा dt के साथ, क्या आ जाएगा? माइनस में cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। लिमिट आपका 0 है और 2 पाई बाई ओमेगा है, तो 0 से 2 पाई बाई ओमेगा ले ले आप, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। अब इसका इंटीग्रल कर देना है तो देखिए यहाँ क्या है, इंटीग्रल होगा आई नोट का स्क्वायर कर दिया इंटू ओमेगा बाई 2 पाई हो गया है ना। 1 बाई 2 ले ले आप, और इसको क्या करना है आपको कि dt का t इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो t आप लिख दें और उसका लिमिट पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आगे बढ़ेंगे हम लोग और cos 2 ओमेगा t का भी इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका इंटीग्रल क्या होगा? तो cos का साइन होता है तो आप पहले साइन लिख दें, तो साइन तो लिख दिया जाएगा, तो साइन 2 ओमेगा टी ऐसे लिख दिया गया, बाई 2 ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, ये 0 से कितना होगा? 2 पाई बाई ओमेगा, ये लिमिट लिख दिया गया, यहाँ लिमिट भी पुट कर दिया था। फिर आई नोट का स्क्वायर कर दिया, ओमेगा बाई 2 पाई हो गया, ठीक है, 1 बाई 2 है। अब ये 2 पाई बाई ओमेगा जो है आप अभी अंदर ही रखने दें। अब देखिएगा माइनस 0 है। अब बच्चा अगर मान लीजिए 1 बाई 2 ओमेगा को बाहर कर ले ये माइनस में,
तो आप 2 ओमेगा को बाहर कर ले रहे हैं, इसके बाद इसमें लिमिट बैठाएंगे तो ये पूरा वैल्यू 0 आ जाएगा। ये पूरा वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम निकाल के दिखा देते हैं। देखिए sin 2 ओमेगा टी है आपका, ठीक है, और वहां लिमिट क्या लेना है, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा लेना है। तो अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो sin ओमेगा टी और टी के स्पेस पर 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा, और माइनस sin ओमेगा तो रहेगा ही, फिर टी के स्पेस पर 0 ले लीजिए। अब देखिए ये से काटिएगा तो साइन क्या हो जाएगा बच्चा, ये देखिए, और 2 यहाँ छूट गया था। ठीक है, sin 2 ओमेगा टी होता है, कहाँ छोड़ दिया मैंने, कहाँ छोड़ा, देखिए कहीं छोड़ा, देखिए 2 ओमेगा है तो यहाँ 2 हम लिखा नहीं है, तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ 2 भी रहेगा पहले से, तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4। और sin 4 पाई का वैल्यू क्या आता है बच्चों, 0 आता है। 720 का वैल्यू कितना आता है, 0। तो ये पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा इसका, 0 आ जाएगा। तो इसको आप हटा ही दीजिए, है ना। तो आपके पास क्या आ रहा है, तो देखिए मेरे पास सिर्फ ये वाला आ रहा है पद, ये वाला, इसको लिखिए इधर। तो आई नोट का स्क्वायर इंटू ओमेगा बाई 2 पाई 1/2 है, और 2 पाई बाई ओमेगा है। ठीक है, अब देखिए ये से आप कैंसिल कर सकते हैं इसको, इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास आई नोट का स्क्वायर बाई 2 आ रहा है। वैल्यू क्या था, तो आई आर एम एस का वैल्यू था, ये आई आर एम एस का वैल्यू था। बच्चों आई आर एम एस का मतलब क्या होता है, तो रूट अंडर आई नोट का स्क्वायर ऐसे होता है। ठीक है, तो ये आई आर एम एस का वैल्यू है। तो अगर मान लिया जाए इसे मुझे रूट में ले जाना है, क्या ले जाना है, रूट में। तो अगर मैं रूट में इसे ले जाऊं तो स्क्वायर का तो ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आई नोट, और ये √2 हो जाएगा। अब √2 का वैल्यू होता है 1.414, वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आता है, 0.707 आई नोट आएगा। यानी आई आर एम एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.707 आई नोट। तो ये क्वेश्चन था आपका, है ना, ये आपका कैलकुलेशन है। तो आप लोग सब समझ गए होंगे। तो आप कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और मेरे चैनल को ग्रो कराते रहें, लोगों को बताते रहें, ताकि मुझे भी कुछ आपको पढ़ाने से लाभ हो सके। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ VVI क्वेश्चन को लेकर मैं फिर से उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।